Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that the parasitic castration refers to. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो पैरासाइटिक कैस्ट्रेशन होता है उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज इट, व्हाट इट रेफर्स टू. सो लेट्स सी क्या कहते हैं. सो फॉर दैट फर्स्ट वी विल राइट द टाइटल, दैट इज द पैरासाइटिक कैस्ट्रेशन. नाउ यहाँ पे पैरासाइटिक जो वर्ड लिखा है उससे ही समझ में आता है कि किसी पैरासाइट ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड टर्म है. तो ये है क्या बेसिकली, तो ये एक ऐसी चेंज होता है या फिर हम कह सकते हैं इस तरीके का फिनोमिनन है जिसमें क्या होता है दैट कि जो पैरासाइट है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म की जो सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी होता है उसको, मतलब जो सेक्सुअल पोटेंसी होती है उसको कम कर देता है. सो इट इज अ change brought by parasite. It is a change that brought by parasite on or in the host resulting in sexual impotency. यानी कि इस तरीके के जो पैरासाइट्स हैं वो पैरासाइट्स न्यूट्रिशन के लिए या फिर शेल्टर के लिए नहीं बल्कि होस्ट की जो सेक्सुअल पोटेंसी है उसको कम करने के लिए या फिर उसे सेक्सुअली इम्पोटेंसी बनाने के लिए ये पैरासाइट्स होस्ट ऑर्गेनिज्म पे लिव करते हैं. यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज्म की जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है. सो दैट्स व्हाई हियर वी विल राइट द वर्ड दैट बिकॉज ऑफ दिस होस्ट क्या हो जाता है, इट लॉस्ट सेक्सुअल या फिर हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. यानी जो भी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, रिप्रोडक्टिव इट शुड बी, जो भी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी. एंड ये रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो लॉस्ट किसकी वजह से हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द पैरासाइट. यानी यहाँ पे पैरासाइट का मेन एम क्या है, उसका मेन एम फूड या फिर शेल्टर नहीं है. मोस्टली जो पैरासाइट्स होते हैं उनका मेन एम क्या होता है, फूड एंड शेल्टर, ये दो मेन एम होते हैं. लेकिन इस तरीके के जो पैरासाइट्स है उनका मेन एम होता है कि जो भी होस्ट है उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को कम करना या फिर लॉस्ट करना, ये उनका मेन एम होता है. सो क्या कर देते हैं, दे रिजल्ट्स टू ब्लॉक द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी और द रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट. तो होस्ट का जो रिप्रोडक्शन है उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं. ये उनका मेन टारगेट है पैरासाइट्स का. तो इस तरीके के जो फिनोमिनन होते हैं उसे कहा जाता है पैरासाइटिक कैस्ट्रेशन. सो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में सही आंसर दिया गया है, एज वी कैन सी ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें क्या कहा गया, चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द पैरासाइट ऑन द होस्ट रिजल्टिंग इन द सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी. तो इसीलिए हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें एक पैरासाइट क्या कर रहा है, होस्ट की जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको ब्लॉक कर रहा है. तो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.